सबको जय मसीह की। हम जैसे पूजा पाठ बहुत करते थे, सोमवार सोमवार को यहाँ पर जैसे भूतनाथ जाते थे, वहाँ पर पूजा पाठ करते थे। हर एक सोमवार को वहीं गंगा जी में नहा के और भोला बाबा का पूजा करते थे। दो ठो मेरा लड़की हुआ। उसके बाद में गांव वाले बोले कि तेरा जो है ना लड़का नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो हम बोले कैसे नहीं होगा, इतना पूजा पाठ करते हैं तो जरूर होगा। तो बोला नहीं, तुम जो है ना एक गर्भू बाबा है, तुम उसको भरवाओ तभी तुम्हारा लड़का होगा। तो हम बोले यादव जी को, वो बोला ठीक है, तुम दोनों पति पत्नी जो है सो फल उल खा के रहना, हम आएंगे वहाँ पर भरेंगे और तुमको दल देंगे, तुम्हारा लड़का होगा। बोले ठीक है। उपास में रहे। उसके बाद वो सब आया, रात में भरा। उसके बाद हमको जल दिया, दोनों गोटा पी लिए। उसके बाद बोला कि तुम्हारा अगर लड़का होगा तो दोनों पति पत्नी मिलके और कांवर लेके आपको भोला बाबा के पास जाके जल चढ़ाने होगा। बोले ठीक है, अगर हो जाएगा तो जाएंगे वहाँ पर, जाने में क्या है, सब कोई जाता है तो क्या, अगर देगा तो जाएंगे, नहीं जरूर जाएंगे। उन्हीं के बात पर रह गए। उसके बाद में फिर जो है सो मेरा लड़की ही हुआ। हम बोले उनको कि बाबा आप तो बोले कि लड़का होगा, तो लड़का तो हुआ नहीं, फिर तो लड़की हुआ। पर तुम्हारा मन में छल है इसीलिए नहीं हुआ। बोले छल का क्या बात है बाबा, आप बोले कि होगा तो हुआ तो नहीं। तो फिर जब पूजा पाठ तो हम करते रहे। फिर चौथी बार मेरा एक तो साला था, वो जाता था वहाँ दिल्ली ख्वाजा बाबा के पास। वहाँ पर से एक फल लान के मेरा दिया कि इसको जो है सो तो अपनी पत्नी को खिलाओ, इससे तुम्हारा जो है लड़का हो जाएगा। तो उनको भी खिलाए और मानते भी रहे, इधर भी पूजा पाठ करते थे, उनको भी मानते थे कि चलो भाई हो जाएगा। लेकिन चौथी बार फिर लड़की ही हुआ। उसके बाद में एक ओझा था, उसको हम बोले कि बाबा देखिए ऐसा ऐसा बात है, मेरा लड़की ये होता है, लड़का नहीं होता है। वो आया मेरे घर में, बोला कि कोई शैतान तुम्हारा घर में काम कर रहा है, उस शैतान को हम हटा देंगे तो तेरा लड़का हो जाएगा। बोले ठीक है बाबा आइए। तो वो हम लोग का जैसे बिहार में बोलता है कि बामे दहने कांटी मंगाने होगा, त्रिशूल बनाने होगा, वो सब बनाए। बोला कि हम आपको घर खूट देंगे तो आपका लड़का हो जाएगा। बोले ठीक है बाबा आइए। और रात भर अपना मंत्र उंतर जो है बोलने का बोला, हम लोग वहीं पर बैठे रहे। और उसके बाद में वो पूजा पाठ कर दिया, वो चला गया। तो उसके साथ में जो आया था उनको बोला कि देखो हम तो कर दिए, लेकिन इसका जो है ना बच्चा होगा नहीं, इसका लड़का होगा ही नहीं। तो हम उनको बोले कि बाबा आप मेरा पास नहीं बोले, आप दूसरे के पास बोले। बल दूसरा के पास इसलिए बोला कि तुम हो सकता है रोता होता, इसीलिए तुमको नहीं बोले। बोला अच्छा ठीक है बाबा, अगर नहीं होगा तो ऊपर वाला जो भी करेगा वही ऊपर वाला ही करेगा। एक जगह फिर पता चला कि वहाँ पर एक भगत भरता है, वो जो है सो वंश देता है। हम बोले कि ठीक है जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर भी गए, झाझा के पास था, वहाँ पर गए। वहाँ पर वो भगत भरा, उसके बाद गए तो हम दोनों को वहाँ पर बैठाया। उसके बाद दल दिया कि जाओ ठीक है, तुम मेरा मानना सही मन से तो तुम्हारा लड़का हो जाएगा। बोले ठीक है बाबा। उसके बाद में 7 महीना जब हुआ तो मेरा पत्नी हमसे बोला कि देखिए ना, मेरा पेट में जो बच्चा है ना वो खेलता था, लेकिन ये 2 दिन से जो है ना खेलता नहीं है। बोले ऐसे कैसे हुआ? हम बोले ठीक है जाओ डॉक्टर को दिखाना। जम्मू में गए, डॉक्टर को दिखाया।
डॉक्टर के दिखाया तो डॉक्टर बोला कि बच्चा जो है ना पेट में आपका डेथ हो गया है। तो फिर हम भगत के पास फोन किए कि भगत जी ऐसा हो गया है, बोला कि डॉक्टर की मर गया पेट में। तो बोला अरे तुम डॉक्टर के पास काहे के लिए गया, जो बच्चा मर गया है ना उसको हम जिंदा कर देंगे, तो मेरे पास आओ। तो मेरा सास बोला कि देखो उसके पास मत अब जाइए, क्योंकि अगर ज्यादा दिन हो जाएगा तो पूरा जो है बीमारी फैल जाएगा, तो ये जो है ना आपका पत्नी भी मर जाएगा। हम बोले ठीक है अगर ऐसा है, बोलो मेरा गांव में भी ऐसा हुआ था, बच्चा मर गया पेट में और 4-5 दिन तक रहा, उसके बाद वो लड़की भी मर गई। तो हम बोले कि ये ठीक है क्या करना होगा। तो हम थे वहाँ केरला में काम करते थे, मेरा पास कॉल किया कैसा ऐसा बात है। बोला ठीक है इसको जाइए जम्मू लेके इसको धुलाई करवा दीजिए। डॉक्टर के पास गया, उसके बाद इसको बोला कि इसको जो है ना 7 महीना से बेसी हो गया है, इसको काट काट के निकालने पड़ेगा। और इतना बात जब हम सुने तो खूब रोए कि अब क्या होगा, अगर ये मर जाएगा तो 4 ठो मेरा लड़की है, इसको देखभाल कौन करेगा। मतलब आपका 4 लड़की हो गया था? हाँ, वही मैंने भगत उगत के चक्कर में। और फिर ये बच्चा भी पेट में मर गया था? हाँ ये भी। उसके बाद लेडीज भी खतरा में था, अगर उनको कुछ हो जाता तो क्या होता, ऐसा कुछ आपका दिमाग? हाँ, तो हम वहाँ पर खूब रोए। डॉक्टर बोला कि ठीक है इसको हम सही से इसको हम करेंगे। और उसको जो है सो छोटा छोटा काट काट के निकाला। तो हम पूछे उसको कि क्या था, वो बोला कि लड़का ही था। हम बोले ठीक है जब प्रभु नहीं दिया तो क्या करेंगे। और उसके बाद जब उसका पेट से पूरा धुलाई करके जब निकाल दिया तो खूब चिल्लाने लगा, मर जाएंगे, यह करेंगे वह करेंगे। मैंने उसके शरीर में शैतान प्रवेश हो गया। मैंने कभी भागता था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो मेरा एक बीवी का मझली बहन है, वो यीशु मसीह का मानता था, वो मेरा पास कॉल किया कि देखिए ना हम सर के पास कॉल किए हैं, वो बोला है कि प्रार्थना करेंगे, तो क्या प्रार्थना करवाइएगा। हम बोले कि जिसमें वो ठीक हो जाए वही हम करेंगे, इसलिए कि अगर ये मर जाएगा तो मेरा 4 ठो बच्चा है, उसको देखभाल कौन करेगा। देखभाल करने वाला तो यही है, इसको उसको तो हम देखभाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम है बाहर में कमाने वाले, उसको देखेगा कौन। तो प्रार्थना किया तो उसी समय वो ठीक हो गए। मैंने जो उसके शरीर में शैतान था वो शैतान वहां से निकल गया। तो मेरा पास कॉल किया कि देखिए अब सही पर है। सही पर हम जब सुने तो हम अपना मन में सोचना, दिन से हम पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान मेरा सुना नहीं, लेकिन एक पास्टर जो है सो यीशु मसीह के नाम से अगर प्रार्थना किया वो ठीक हो गया तो यही मेरा सही है, उसको हम क्यों पूजेंगे, उसे हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर हम 6-7 महीना के बाद हम घर आए तो चर्च में जाने लगे। चर्च में जाने के बाद 2 साल के बाद उसी समय से तो हम मानने लगे। सर बोला कि ठीक है आइए, आपका फैमिली भी ठीक रहेगा, आप लोग भी ठीक रहेगा, वो सब कुछ सब छोड़ दीजिए, उसको नहीं मानिए। उसी दिन से हम लोग विश्वास करने लगे। और 1 साल के बाद सर के पास कॉल किए, देखिए सर सो प्रेग्नेंट है, क्या करें। बोला ठीक है आप प्रार्थना कीजिए, हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना भी करने लगे, जाने भी लगे। 7 महीना जब हुआ तो गए डॉक्टर के पास, दिखाए तो बोला कि ठीक है बच्चा तो सही है, लेकिन मेरा एक सस्पिशन है। अब बोले क्या सस्पिशन है। बोले बच्चा जो है ना सो जो जिस रास्ता से आना रहता है उस रास्ता में नहीं है, बेक हो गया है। तो देखिए दवाई ववाई खाइए, ये सही हो जाएगा। तो जैसे
9 महीना के जब होने पर आया तो फिर हम डॉक्टर के पास ले गए। बोला कि इसका ब्लड भी नहीं है, ब्लड भी इसको देने पड़ेगा। सर के पास कॉल किए, सर ऐसा ऐसा बात है, डॉक्टर ऐसा ऐसा बात बोल रहा है कि इसका शरीर में खून भी नहीं है और बच्चा जो है वो भी जो है सो बेक हो गया है। बोला ठीक है, आप जाइए वहाँ पर, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप सिर्फ भरोसा कीजिए, बच्चा सही होगा। गए 2 दिन के बाद बोला था डॉक्टर कि आइए, इसका टाइम अभी नहीं है, 2 दिन के बाद आइए। तो गए फिर 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास, बोला कि टेस्ट किया, बोल ठीक है, एक ठो अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड करवाए तो डॉक्टर बोला कि बच्चा तो सही रास्ता पर है, पहले तो बेक था लेकिन अभी सही रास्ता पर। आमीन, हालेलुया। तो रास्ता में सही था। फिर उसके बाद में बोला कि खून टेस्ट किया। खून टेस्ट में आया कि जितना मैंने स्त्री का खून रहना चाहिए उतना खून भी आपका सही है, खून में भी कमी नहीं है। मतलब उस लेडीज का जो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन का कमी था वो भी कमी नहीं था, सब पूरा था। उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर में उसको ले गया, बोला कि टाइम हो गया है, दर्द भी उठा है। तो उसके बाद में आया डॉक्टर मेरा पास, बोला कि देखिए इसको जो है ना ऑपरेशन से बच्चा को निकालने पड़ेगा, सीजर करना पड़ेगा। हम बोले क्यों? बोले वो टाइम हो गया ज़्यादा। कहिए टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसका 4 बच्चा हुआ है नॉर्मल से, तो अभी ऑपरेशन क्यों होगा? बोले वो ज़्यादा देरी होगा तो बच्चा मर भी सकता है। कहिए आप सिर्फ 10 मिनट का इंतजार कीजिए, 10 मिनट में बच्चा इसका हो जाएगा। मेरा भरोसा है परमेश्वर पर कि जैसे सब नॉर्मल से हुआ ये भी नॉर्मल से होगा। उसके बाद अंदर में गया तो मेरा सास उधर से आया, बोला कि बच्चा हो गया है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, 5वां बार मेरा लड़का ही हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही है, धन्यवाद करते हैं। उसके बाद 4-5 मैंने वही 1-1.5 महीना के बाद हम सो के थे दोनों, तो स्वप्न में आया हम उस समय बहुत रोए। आया उसके बाद बोला कि हे बच्चा तूने, सपने में कौन आया? मैंने सपन में एक स्वप्न देखा कि परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि जिस चीज को तूने मांगा उस चीज को मैंने तुम्हें दिया, अब उस बच्चे को हमें दे दो। हम बहुत रोए और उसके बाद हम सर के पास कॉल किए तो सर बोला कि देखो ये जो आपका परमेश्वर जो आपका स्वप्न दिया है कि तूने मांगा मैंने तुम्हें दिया, अब तुम मुझे दे दो। तो वो बच्चा तुमसे इसलिए मांग रहा है कि उस बच्चे से मेरी महिमा हो, सेवा इसलिए बोला। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। ये गवाही है दूसरा को विश्वास को मजबूत करने का। हालेलुया। अब ऐसा आदमी को बोलो, ए तू चर्च क्यों जाता है? तो ऐसा आदमी को कोई बोल पाएगा कि तू मत जा? कभी नहीं रोक पाएगा।